जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें एमएस वर्ड में अगर कोई इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो हम उस पे थोड़ा सा काम करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक इमेज है जो कि ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लिया। अब ये करें कैसे, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे सब कुछ को सेलेक्ट करके डिलीट करें ताकि सब कुछ रिमूव हो जाए। अब हम मिनिमाइज़ करने के बाद हमारे पास डेस्कटॉप पे एक हमने इमेज डाउनलोड कर रखा है। हम इमेज को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे वर्ड पे और इसको ले आएंगे माउस का बटन क्लिक किए हुए। अब यहाँ पे लाकर रिलीज़ कर देंगे। अब हमारे पास इमेज मौजूद है। यहाँ पे आकर के यहाँ पे आने के बाद आप इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ पे शेप्स में आएंगे। शेप्स के बाद आप स्ट्रेट अवे इस इमेज के ही साइज़ की एक शेप इस पर कंप्लीट ड्रॉ कर देते हैं। राइट नाउ इसका जो कलर है वो ब्लू है, लेकिन इसका कलर ब्राइटनेस से कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे इमेजेस जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं उन इमेजेस की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हम वाइट का काउंटर क्या होता है, उल्ट क्या होता है ब्लैक, तो ब्लैक कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और आप ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसी पे शेप पे रहते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा शेप फॉर्मेट का। शेप फॉर्मेट के ऑप्शन पे आप आएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए होगी या उतना इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल इसकी ट्रांसपेरेंसी को डाउन कर देंगे फिर हमारी शेप को फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने जितनी आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए जिसमें इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है, राउंड अबाउट 41% करके ब्राइटनेस मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली है। ऑलराइट, अब अगर मैं अभी तो मैंने ट्रांसपेरेंसी के लिए इस ब्लैक कलर को इस्तेमाल किया है। अगर मैं डिज़ाइनिंग पर्पसेस के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, चीज़ों को थोड़ा सा पिक्चर को अच्छा सा डिज़ाइन करने के लिए काम करना चाहूँ तो मैं उसके लिए भी ये काम कर सकता हूँ। लाइक हम आते हैं वापस येंडेक्स पे आते हैं और हमने येंडेक्स वेबसाइट पे हम कोई इमेज ले लेते हैं लाइक दिस। ये एक इमेज है हमारे पास। अब इस इमेज को हम सबसे पहले तो अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया एंड हम यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट से डेस्कटॉप पे और इसको हम नाम रख लेंगे पर्सन का। लेट से ये पर्सन का इमेज है, इसको हमने सेव किया और ये हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। नहीं, इसे हमने क्लिक किया रखा और वर्ड पे लिया ड्रैग करके और यहाँ पे इसको हमने थ्रो कर दिया। अब इस ऊपर वाले इमेज की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ओहो, हमने गलत इमेज को, मैं गलत काम डिलीट कर दिया। कंट्रोल जी करें वापस लास्ट सेक्शन रिपीट होगा। कंट्रोल जी करें वापस लास्ट सेक्शन रिपीट होगा। ठीक है, क्लिक करें इसको और ये कर लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इमेज है। इस इमेज में अब जब भी आपने एक इमेज के ऊपर मुख्तलिफ कलर का आप ग्रेडियंट सा लगाते हैं, कैरिंग इट, या पहले एक और कलर फिल करते हैं इसके ऊपर। अब इस इमेज में आप क्या कौन सा कलर का ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक लेयर सा लगा सकते हैं, वो सेलेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस इमेज के प्रोमिनेंट कलर्स कौन से हैं। इस इमेज में इस पर्सन ने जो शर्ट पहनी है एक तो प्रोमिनेंट कलर ये है, फिर इसके शर्ट के साथ का ही आपके पास ये जो कुछ स्ट्रिप्स लगे हुए हैं बैक पे ब्लू टाइप ये भी हैं, फिर बैक पे वाइट नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि इस इमेज को ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है आपके पास ये ब्लू शेड। तो अगर आपने इसको डेकोर करना है और आप चाहते हैं कि यार थीम कलर के साथ ही हम चलें, अभी तकरीबन इसका थीम कलर हमारे पास या तो वाइट है या फिर ये ब्लू है, तो हम इसका ब्लेंड सा करके ब्लू की डिफरेंट शेड्स के साथ ये काम बआसानी कर सकते हैं। उसे करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे इंसर्ट शेप्स और अगेन एक शेप ले ली और इस शेप को हमने उठा के इसके ऊपर एग्जैक्टली जितना ये शेप थी उतना हमने पिक कर लिया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो कलर शर्ट का है उसी के साथ का ही हमारे पास कलर आए, तो मैं क्या करूंगा, वेरी गुड, जस्ट कलर पिकर का हम हेल्प लेंगे। इसे मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाएंगे कलर पिकर को। कलर पिकर जैसे ही लॉन्च होगा हम इसको ले आएंगे यहाँ पे और यहाँ से आके इसकी शर्ट का जो कलर है हमारे पास हम उसको सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, और आप यहाँ देखेंगे ये कलर आ गया आपके पास। ठीक है, ये ब्लू की शेड्स आ रही हैं। जिस जिस जगह पे मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है इस बॉक्स में आपको वो कलर्स नजर आएंगे लाइक दिस। ये बिल्कुल लाइट शेड है ब्लू की, अब ये डार्क है और ये आपके पास लाइट है। आप ढूंढेंगे, डेफिनेट सी बात है, आप देखेंगे ना कि लाइट कौन सी है। डार्क के ऊपर लाइट वाला करेंगे तो अच्छा लगेगा। डार्क के ऊपर डार्क कलर की आप पूरा एक इमेज का ओवरले कर देंगे, एक ऊपर उसकी लेयर एडजस्ट कर देंगे तो वो तो अच्छी नहीं दिखेगी। मैं ऑल्ट एक्स का बटन प्रेस करता हूं और इसे मैं कर लेता हूं कॉपी वैल्यू। कॉपी वैल्यू करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे इसे बिल्कुल इसके ऊपर एडजस्ट किया जाता है और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पहले तो शेप फिल के बाद फिल मोर कलर्स। देन आप यहाँ पे हैश के साइन को आपने रिमूव नहीं करना। अगर आपसे रिमूव हो जाता है लाइक मैंने रिमूव कर दिया तो फिर शिफ्ट एंड 3 का बटन प्रेस करेंगे, हैश वापस आ जाएगा, कंट्रोल वी। हेक्साडेसिमल कोड्स हैश के साथ इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है,
और इसके बाद आप ओके करेंगे, सेम टू सेम आपके पास वो लाइट वाला कलर फिल होकर के आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा क्या रे ब्लेंड हो जाए, थोड़ा सा मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो, ताकि इसके बैक की जो इमेज है हमें वो भी ट्रांसपेरेंसी की वजह से दिखना शुरू हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, देन शेप फॉर्मेट, देन ट्रांसपेरेंसी में आ जाएं आप यहाँ पे और ये देखें इज इट 44% में जाकर वो जो इतनी देखें ये ओरिजिनल इमेज है और इमेज के ऊपर हमने जो मास्किंग की हुई एक असॉर्ट ऑफ वो इस किस्म का एक इफेक्ट आपको क्रिएट करके दे रही है। दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपको, इज इट? अच्छा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मजीद डिजाइनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करूं, अव्वल तो ये भी एक डिजाइनिंग है, अगर आपको बेहतर लग रहा है आप इसे कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसको लेयर को साइड पर रख लें, इस बॉक्स को अगेन इस शेप को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके अपने साइड पर रख लिया, ठीक है। इसको फिलहाल आप उठाएं और इसके बाद इसका कॉर्नर पे आ जाए, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसको साइज को आप छोटा कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, इज इट? ये कर दें और इसके बाद आप इसको रोटेट कर दें, एक यहाँ पे आ गया आपके पास, या इसको आप थोड़ा सा लेंथी कर दें। इसको उठाएं, ऊपर लेकर के आएं, इसकी विड्थ को एडजस्ट करते हैं, इज इट? अब उठा के इसको यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा इसको लाइक दिस, ठीक है। सिर्फ डिजाइनिंग पर्पसेस के लिए, स्टाइलिंग में खुद ही कर रहा हूँ अपने माइंड से, सिलेक्ट किया और इसके बाद आप अगर आप चाह रहे हैं कि ये इमेज अपने सेंटर से साइज डाउन या साइज अप हो, तो मैंने कल आपको बताया था कॉर्नर पे आएंगे, जैसे ही इसका रीसाइज का ऑप्शन आए, क्लिक करने के बाद माउस और क्लिक किए रखे, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसके साइज को छोटा करेंगे तो बिल्कुल सेंटर से छोटा होगा। इसको उठा के आप इसके ऊपर रख दें यहाँ पे और लाइक दिस, इज इट? अब आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं और या लाइक दिस जो भी करना चाहें आप उस पर कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। लाइक इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ पे कर लेते हैं इस पे वी केयर योर सक्सेस एंड एस्केप, क्लिक करेंगे, इसे करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और उठा के इसको यहाँ पे ले आएंगे लाइक दिस और क्लिक करें लाइक दिस, इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, होम में, और होम में पहले तो इसका साइज अप करें आप, साइज जो आपको बेहतर लग रहा है, इज इट? और साइज अप कर लेने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि सब कुछ आपके पास कैपिटलाइज लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, होम के सेक्शन में अपर केस में आ जाएंगे, चेंज केस में आके अपर केस में करेंगे, आपके पास सब कुछ कैपिटलाइज आ जाएगा, इज इट? अच्छा, अब इसके बाद मैं कहता हूं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट मुझे नजर ना आए, तो मैं क्या करूंगा, अभी टेक्स्ट बॉक्स राइट नाउ सिलेक्टेड है और मैंने आपको कहा था कि आपको कैसे आइडिया होगा ये सिलेक्ट है, जिस भी शेप के गिर्द बबल्स आए हुए होंगे वो शेप सेलेक्ट है। शेप फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट में आने के बाद शेप फिल, शेप फिल में आने के बाद नो फिल, नो फिल पे क्लिक करेंगे और नो फिल पे क्लिक करने के बाद आप इसे अगेन सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद पहले तो एक आउटलाइन को भी आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो नो आउटलाइन करिए, नो आउटलाइन होगी, होम पे वापस आ जाएं और होम पे वापस आने के बाद आप इसके थोड़ा कलर को, जो फॉन्ट को आप चेंज करना चाहें एरियल कर लें, ठीक है। एरियल एक अच्छा सा फॉन्ट है, इसको आप थोड़ा सा मजीद एडजस्ट कर लें क्योंकि बेसिकली इसको जगह नहीं मिल रही सक्सेस को आगे आने के लिए, तो वो उसके आगे अब उसको जगह मिल गया तो वो आ गया उसके आगे, इज इट? और अब आप इसके बाद फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि बैकग्राउंड लाइट है तो अब ये फॉन्ट का कलर डार्क बेहतर लग रहा है यहाँ पे। नॉर्मली होता नहीं है कि कोई फ्लायर वगैरह लिखा होता है कोई बिजनेस कंपनी, और बिजनेस कंपनी में जाने के बाद या बैंक्स में जाने के बाद कोई एक पर्सन बैठा होता है वो आपको एंटरटेन करता है कि जनाब हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे, तो ये भी हमने एक फ्लायर बनाने की कोशिश की है डिज़ाइनिंग परस्पेक्टिव में कि आपके बिजनेस की हम जो है ना वो बेसिकली आपकी सक्सेस या आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए हम केयर कर रहे हैं और आपको हम अच्छा गाइड करेंगे, इज इट? ऊपर आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या कोई सा भी आप कोई बैंक बना सकते हैं, उसका लोगो व कोई सा भी चीज़ लिख सकते हैं, गेटिंग में पॉइंट। और यहाँ पे नीचे उसका क्या लिखेंगे, आप एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, हेयर यू कम फर्स्ट, या मतलब XYZ कोई भी आप इन्फॉर्मेशन इस तरह की जो लिख सकते हैं जो आई कैची हो, ज़रा थोड़ा सा रीडर को पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, तो आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने
इस तरह की किसी भी शेप में ग्रेडियंट कलर्स फिल नहीं किया, दो या दो से ज़्यादा कलर्स का ब्लेंड अभी तक हम ट्रांसपेरेंसी में लेकर के नहीं आए। अब हम वो काम भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले वाला हमने क्या किया था, इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर लेयर लगाई थी वो उसमें हमने ब्लैक कलर फिल करके ट्रांसपेरेंट किया था, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या किया, हमने डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में काम किया, डिजाइनिंग के लिए काम किया, ठीक है। जो कलर है, जो इमेज का जो भी कोई प्रोमिनेंट कलर चल रहा है उसी को क्लिक करें और उसके बाद आप उसको मिक्सअप कर दें, ठीक है। अभी हम करेंगे ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंड के लिए क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हम इसी इमेज को वापस ले आते हैं यहाँ पे एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में आने के बाद इसे ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, उसके बाद ये देखें यहाँ पे आप नहीं अपनी जगह मूव नहीं कर रहा है इमेज, तो जब जगह नहीं मूव कर रहा होगा तो आप इसी इमेज पे क्लिक करेंगे, मेन्यू पे आ जाएंगे और इसे करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये आपके पास लेफ्ट राइट इजीली मूव करके जा सकता है, जिस जगह पे जिस लोकेशन पे हमारी मर्जी हो कि हम इस कंप्लीट टेक्स्ट में उसे हम रख सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद शेप्स, शेप्स के बाद आप एग्जैक्टली एक शेप इसके साइज़ की आप इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं और ये आपके पास शेप आ गई है। अब की बार मुझे इस इमेज में क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, ब्लेंडिंग चाहिए, दो या दो से ज़्यादा कलर्स की ब्लेंडिंग चाहिए, इज इट। अच्छा, मुझे इस शेप में प्रोमिनेंट कलर्स कौन से दो नजर आ रहे हैं, देखें या तो उसकी स्किन का कलर प्रोमिनेंट है, ठीक है, या उसका बैकग्राउंड कलर प्रोमिनेंट है, या फिर उसकी शर्ट का कलर प्रोमिनेंट है, और ये जो स्ट्रिप्स ब्लू ब्लू सी लगी हुई है इनका कलर प्रोमिनेंट है, ठीक है। या तो स्किन कलर या ये ब्लू कलर या फिर व्हाइट कलर, तीन कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ऐसा ही है कि नहीं है। तो हम भी इन्हीं दो तीन कलर्स को ही जो इसमें अवेलेबल है उन्हीं की थोड़ी थोड़ी वेरिएशन, या तो एक्जैक्टली वही या उसके साथ ही थोड़ा सा मिलता जुलता सा कलर लेकर के हम उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, इज इट। तो ब्लेंड कैसे करेंगे, सिंपल सा है, पहले तो कलर पिक होना चाहिए आपके पास। चलें पहले क्लिक करते हैं और ब्लेंडिंग के लिए आते हैं शेप फिल। शेप फिल में आने के बाद क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट में आने के बाद आप आ जाएंगे मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आप लास्ट ग्रेडियंट फिल। अब बाय डिफॉल्ट एम एस वर्ड हमें कितने ग्रेडियंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, कितने कलर्स, 4। हमें तो लेट से 2 चाहिए या 3 चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें से जो कलर्स नहीं चाहिए होंगे उसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, हमारे पास वो कलर्स वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे कलर फिल पे। कलर फिल पे आए और लेट से मैं कहता हूँ यार ऐसा करते हैं कि इसकी स्किन का कलर पता तो लेते हैं, पिक करते हैं स्किन की वाली शर्ट, ठीक रहेगी। ऑल्ट एक्स करते हैं और इसे कर लेते हैं कॉपी वैल्यू। जब इसे कॉपी वैल्यू कर लेंगे तो क्या होगा जनाब, हमारे पास हम इसको मिनिमाइज करेंगे और इस पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसे कर देंगे मोर कलर्स, और यहाँ पे इसको हैश के अलावा कंट्रोल वी और एंटर। हमारे पास एक कलर तो फिल हो चुका है। सेकंड कलर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, लेट से हम कहते हैं ब्लू की शेड। तो मैं कलर पिकर वो वापस लेकर के आया और ब्लू की भी कोई लाइट सी शेड पिक कर लेते हैं, इज इट। ये आपके पास ब्लू की लाइट सी शेड, अगेन ऑल्ट एक्स एंड कॉपी वैल्यू एंड मिनिमाइज एंड क्लिक करने के बाद फिल में आए, फिल मोर और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एंड हिट एंटर। थर्ड में आप आ जाए यहाँ पे, इसके बाद आप आ जाए यहाँ से वाइट कलर कर लेते हैं या ब्लू का ही कोई शेड कर लेते हैं, लाइक ये भी एक वाइट कलर की बिल्कुल लाइट सी टोन है आपके पास, ठीक है। तो इसी को कर लेते हैं ऑल्ट एक्स एंड कॉपी वैल्यू एंड इस पर आके आप क्या करोगे, कंट्रोल, अच्छा मोर कलर्स, और यहाँ पे आप कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लेंगे, इज इट। समटाइम लोगों के पास RGB कलर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल का ऑप्शन नहीं होता। समटाइम सिस्टम्स में ऑप्शन आ रहा होता है कि उसमें सिर्फ RGB कलर्स होते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे कलर पिकर पे हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे RGB सेलेक्ट करेंगे तो आपको RGB वैल्यू देगा। R की जगह पे फर्स्ट वैल्यू और G की जगह पे सेकंड, B की जगह पे थर्ड वैल्यू। अभी हमारे पास हेक्साडेसिमल सेलेक्ट हुआ है तो हम ये काम इस तरह से भी कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पे आकर के इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल वी एंड एंटर। चलें, तीनों कलर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं अगर इसको इसके ऊपर रखता हूं तो मेरे पास कलर तो नजर आ रहे हैं बट बैक में मुझे शेप कोई भी नजर नहीं आ रही है। तो अब ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा ट्रांसपेरेंसी पे और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करूंगा। देखें फर्स्ट वाला कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद सेकंड वाले कलर को क्लिक करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंट करूंगा, लाइक दिस। देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहा है। थर्ड वाले के साथ भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे और इसको भी हम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे। वो तो पहले बहुत लाइट सा कलर है, तो सेकंड को हम मज़ीद थोड़ा सा हम जो है वो लाइट करने की पोजीशन इसकी आ गई और ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इज इट।
और लाइट सा बिल्कुल इफेक्ट इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दिस वन, ये देखिए अब इमेज के ऊपर जो ग्रेडियंट आ रहा है वो कितना लाइट सा आ रहा है और बिल्कुल ये लग रहा है कि डिजाइनिंग की गई है, इज इट। और हमने देखा था इसको क्लिक करने के बाद अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें, डायरेक्शन में अभी देखें आपके पास डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अगर मैं इसको टिल्टेड लेके आना चाहूँ, ठीक है, तिरछा लेके आना चाहूँ, तिरछा भी किया जा सकता है। बिल्कुल डायरेक्शन में हम स्ट्रेट अवे बिल्कुल स्ट्रेट अब टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, जो कि पहले डायरेक्शन थी। आप इस साइड पे भी राइट साइड पे टिल्ट से कर सकते हैं। एंगल क्या चेंज हो रहा है, एंगल 135 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे करें बिल्कुल स्ट्रेट करें तो स्ट्रेट पे भी आ रहा है, इज इट। लेकिन स्ट्रेट वाले बुरे लग रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इस किस्म में ले आए, एंगल 45 कर दे, तो अब ये क्या लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है, इज इट। यहां तक होपफुली आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। वन लास्ट थिंग कि अभी ये सब कुछ करने के बाद लग तो रहा है इमेज ट्रांसपेरेंट, सब कुछ तो ठीक तो है, मगर ये दोनों एक के पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट नहीं है, गैदर होकर एक इमेज नहीं है। आपके पास ये शेप अलग है और ये शेप अलग है। व्हाट इफ मैं चाहूं कि यार इस जो दोनों शेप्स ग्रुप हो जाएं और जब मैं किसी एक शेप को मूव करूं तो दूसरी उसके साथ साथ मूव हो, वो करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप एक शेप को सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करें कि ये रखें और दूसरी शेप को भी सिलेक्ट कर लें। नाउ कंट्रोल की को रिलीज करें, राइट क्लिक करें और आप आगे कर लें ग्रुप, और यहाँ पे आप आगे से कर लें ग्रुप। अच्छा, ये ग्रुप हो गया। अब ग्रुप होने के बाद इस शेप पे आप क्लिक करेंगे और दोबारा इसी शेप पे क्लिक करेंगे, तो अब आप इस शेप को मूव करके इसके ऊपर रख सकते हैं। आप देखें, बाहर क्लिक करें, उसके बाद आप इस शेप को जहाँ भी लेके जा रहे हैं वो एग्जैक्टली मूव करिए। कैरिंग में पॉइंट। नॉर्मली आपने इस किस्म के इमेजेस देखे होंगे। उसके बाद अगर देखें थोड़ा सा हम डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में आकर इसको मजीद देखें कि डॉक्यूमेंट है किसी बैंक वगैरह का, ठीक है। अब बैंक के डॉक्यूमेंट को मजीद डिजाइन कैसे किया जा सकता है, प्रोमिनेंट तो बैंक का नेम होना चाहिए, पर्सन की इमेज से भी ज्यादा। लेट से अगर मेरे को मुझे प्रोमिनेंट चाहिए, बैंक का नेम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट अवे सिंपल आप इंसर्ट में आए, एक और शेप ले लेते हैं, शेप को इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे इस तरह करके शेप को आप ड्रॉ कर लेते हैं। इस शेप में मैं जो बैकग्राउंड कलर जो भी ब्लू या कोई भी उसका शेड, कलर पिकर वापस ले आता हूँ। कलर पिकर की मैंने ये वाली ब्लू वाली शेड्स मैंने एडजस्ट की हुई है, इसी को करता हूँ कॉपी वैल्यू, और यहाँ पे आके शेप फिल में आकर के मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मोर फिल्स, और इसमें कंट्रोल V फॉर पेस्ट एंड एंटर। ये लें जी, कलर आ गया आपके पास। अब आप इंसर्ट में आए, टेक्स्ट बॉक्स में आए और क्लिक करें और यहाँ पे आप रख लें क्या चीज़, बैंक नेम। बैंक नेम करें, ओके। अगेन वही तमाम चीज़ें, मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए बैकग्राउंड का टेक्स्ट बॉक्स का, मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाके फिल के बाद नो फिल। आउटलाइन नहीं चाहिए, आउटलाइन देन नो आउटलाइन। मुझे साइज अप चाहिए, सेलेक्ट करें होम पे आके आप क्या करेंगे, साइज डाउन या साइज अप कर लें, ठीक है। उसके बाद मुझे तमाम तर कैपिटल लेटर चाहिए तो अपर केस। उसके बाद मुझे फॉन्ट चेंज करना है, एरियल या कोई डार्क सा लेके आना है, थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और एरियल ब्लैक कर लेते हैं और उसके बाद साइज़ को थोड़ा सा इसको अप करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ब्लू के ऊपर वाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लोगे, स्ट्रेट अवे आएंगे, कलर में आएंगे और इसे कर लेंगे वाइट, तो देखें वो बेहतर लग रहा है, ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। फॉन्ट अगेन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फॉन्ट आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस या एरियल या कोई सा भी फॉन्ट जो बेहतर लग रहा है। नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें बैंक की, इज इट। इसका थोड़ा सा इसके थोड़ा सा लाइन में कर लेते हैं कि सेंटर में होकर गया है, इज इट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कंट्रोल P करने के बाद ये कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट आया हुआ है। नीचे आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लोगो वगैरह लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ लोगोस कहाँ से लेकर के आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगो की, लोगो कहाँ से आएगा और लोगो के लिए आप कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप वेबसाइट से किसी खास पर्टिकुलर वेबसाइट से लोगो नहीं लेके आते फिर आपको क्या इशूज़ है, क्या क्या काम करना पड़ेगा उसके साथ, इन चीज़ों को देख लेते हैं हम थोड़ा सा। लोगों के लिए आपने इंटरनेट पे आना है और इंटरनेट पे आने के बाद एक वेबसाइट है PNG एग। क्या वेबसाइट है, PNG एग के नाम से आपके पास एक वेबसाइट एंटर करें। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे आके लिखता हूँ बैंक लोगोस। बैंक के लोगोस दें जी हमें, एंटर करें और आपके पास बैंक के डिफरेंट किस्म के लोगोस आना शुरू हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, इज इट। ऑलराइट जी, अब मैं देखता हूं कि यार मुझे बैंक के जो लोगोस मिल रहे हैं उसमें मुझे लेट से
ये लोगो अच्छा लग रहा है जी, लेट से क्लिक करते हैं इसी को, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉटम पे आएंगे, करेंगे इसको डाउनलोड फाइल, डाउनलोड करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। नॉर्मली ये कैप्चा पूछता होता है कि यार आगे आप ह्यूमन है रोबोट है, अब हम ह्यूमन करेंगे और ये आपको सीक्वेंस देगा, पहले परसेंटेज है, फिर डब्ल्यू है, फिर वी और फिर एफ है। तो परसेंटेज को आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन डब्ल्यू को सेकंड पे, थर्ड में वी को और लास्ट में एफ को। अब आपके पास ये चीज़ डाउनलोड होके आ चुकी है, ठीक है। और इसको आप डेस्कटॉप के बजाय यहाँ पे इस टॉप वाले डेस्कटॉप पे लोगों के पीएनजी लोगों के साथ सेव कर लें। अब आपके पास अवेलेबल होगी। यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसने अवेलेबल करवाया है, मुझे दिख रहा है, देखें ये आपके पास लोगो आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है। इसे क्लिक करें, किए रखें और आप यहाँ पे आ जाएं वर्ड में, और ये आप आ जाए इसके ऊपर ड्रॉप कर दें। अब ये लोगो आपके पास आ गया है, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। वेरी गुड, मेन्यू इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये अपनी जगह से मूव हो भी सकता है। इसको मैं, क्योंकि लोगोज इतने बड़े नहीं होते, शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, कंट्रोल सी, और ये देखें शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने छोटा किया और इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, और ये ठीक है, और इसको उठा के आप यहाँ पर रख दें। अब क्योंकि अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ज़हन नशीन रखनी है, जो आपके थीम कलर्स होते हैं। अभी तो मैंने थीम कलर क्या लिया था, सारा पर्सन को लिया था थीम कलर, लेकिन जब लोगो आ जाएगा तो थीम कलर्स हमेशा कौन से होते हैं, वो कलर्स जो आपके लोअर कलर्स होते हैं। यहाँ पे लोअर कलर क्या है, ग्रीन या ब्लू, तो आपके थीम कलर्स की शेड्स भी यही होंगी, ठीक है। अब आपने इसी तरह का एक बैंक का डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करके लेके आना है, जिसमें कोई इस तरह की इमेज लगी हो, बैंक का नाम हो, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो, नीचे आप खाली टेक्स्ट बॉक्स पे रेंट बिटवीन का सॉरी रेंट का फंक्शन देकर के टेक्स्ट पे लिख लें तो भी इनफ है। इज इट? जितनी इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में, बैंक के बारे में दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, बैंक का नाम क्या है, कब बना है, कोई कहते हैं ना सिंस इतने साल से थोड़ा सा ये हो गया, किस जगह पे लोकेट है, ठीक है। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, लाइक ऑटो फाइनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, गाड़ियों शाड़ियों के लिए कुछ ऑटो लोन वगैरह दे रहा है, हाउस बिल्डिंग के लिए लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एजुकेशन लोन्स दे रहा है, XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन आप टाइप करना चाहें, ठीक है। देन आप नीचे एक थोड़े से डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जी, हमारे जो क्लाइंट्स हमारे से ट्रस्ट करते हैं, हमारे पास इतने सारे अकाउंट्स और मतलब मिलियंस ऑफ अकाउंट्स और XYZ, जिससे वो बता रहा है कि भाई हम ट्रस्टेबल है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई आपने एक हैप्पी क्लाइंट का बना दिया या कोई चीज़ कर दी, या अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं वही केयर अबाउट योर सक्सेस, तो लग रहा है कि ये बैंक की तरफ से एक इमेज है, बैंक का कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बेसिकली वो आपको वेलकम कर रहा है, इज इट नॉट, ठीक है। तो ये काम आपने करके ले करके आना है, ठीक है। और अगर आपको बैंक के फ्लैट्स समझ नहीं आते कि बैंक के फ्लैट्स कैसे बनाने, कुछ दो चार चीज़ें देख लें, तो आप स्ट्रेट अवे एक अच्छी वेबसाइट है आपके पास, फ्री पिक पे आ जाएं। ये आपको अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड कर देते हैं। आप क्लिक करें फ्री पिक को, यहाँ पे आप करें बैंक फ्लायर्स, बैंक फ्लायर्स को आप करेंगे, सॉरी भाई स्टार्ट टाइपिंग क्या हो गया, ये बैंक फ्लायर्स, और स्क्रॉल डाउन करें, इसके बाद देखिए बैंक के फ्लायर्स आ रहे हैं, इज इट। आप यहां से आइडिया पिक करके उसको ट्रेस कर दे, स्ट्रेट अवे, सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल डेट सिंपल सा है। बैंक का नाम लिखें, उसका लोगो लगाएं, उस बैंक के ये हमारे पास जनाब, इस बैंक फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इस पे आप हमें लिंक कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी, यहाँ पे शेप दिया, एक इमेज लगाया, डेट सिंपल है। वही चीज़ जो मैंने अभी एक शेप बना के आपको बताया कि इस तरह का शेप बना के सेपरेट में किया जा सकता है, इज इट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ये एक इमेज लगा के, ये भी डिफरेंट इमेजेस हैं, शेप्स हैं, ये भी शेप्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें। लाइक आप ये छोटे छोटे काम करके जो आपको इनमें से बेहतर लगता है, आप उससे आइडिया पिक करें, 5 चीज़ों से आइडिया पिक करें, एक उसको पोर्ट्रेट करें, एंड देन आप MS वर्ड में रहते हुए एक पूरा फ्लायर तैयार कर सकते हैं, इज इट। इस पॉइंट तक कोई इश्यू है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। चलें ठीक है जी, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।